दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम योगी दुर्लभम। यह जो मनुष्य शरीर है, इस शरीर के लिए देवता जन ललायित रहते हैं। कह रही है देखो कितना सौभाग्यशाली जिसको मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि इसी शरीर से जो मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका है, उस ताला में जो चाबी लगती है, यही मनुष्य रूपी चाबी उसमें फिट बैठती है। कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष को प्राप्त करना है तो इस मनुष्य शरीर से आप प्राप्त कर सकते हो। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक संवारा। यह सुर दुर्लभों के लिए भी यह दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पर हम आकर के इस संसार में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है, पर क्या जड़ चैतन्य ग्रंथि पड़ी गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ऐसा हमें जड़ और चैतन्य की ग्रंथि पड़ी कि हम अपने आप को भूल गए, इस संसार को ही सत्य मानने लगे। देखो भैया, अगर इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति न कर पाएंगे तो आगे जो कलयुग ऐसा प्रकोप, ऐसा मतलब भयंकर आने वाला स्थिति है कि बहुत दुर्गति हो जाएगी। साधक बन के आना आगे बहुत ही इस भाव से पार होना बहुत कठिनता का कार्य हो जाएगा। इसलिए देखो हम भजन मार्ग में लगे, भले हमें भगवत प्राप्ति न होगी, भगवान ना मिले, पर जब कुछ भी नाम जप करके कुछ भी पुण्य एकत्रित कर लोगे तो इस कलयुग से, इस मृत्यु लोक से ऊपर के जो लोग हैं, भू भुआ सोमा जन तप लोग, ऊपर के लोगों में इतना दुख कष्ट नहीं है। वहां ऐसे बुखार, बीमारी, रोग बाधा, कष्ट, मृत्यु वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो ऊपर के लोगों में कम से कम चले जाओगे, ऊपर के लोग में सुख है, इतना कष्ट नहीं है। नहीं तो ऐसे निंदनीय कर्म करोगे, भजन नहीं करोगे तो नीचे के लोगों में चले जाओगे। इसलिए जितना अधिक से अधिक होके भजन कर ले, पर भजन भी ऐसे होगा नहीं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्य ध्रुवम अर्थदनम। जो कुंवारापन से, बालापन से, लड़काई से जो भगवान के भजन में लग जाता है, वही बुढ़ापा में जाके भजन कर पाता है। पर अभी हम जो है तो जाति धर्म, समाज धर्म, लोग संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान को ही सत्य मान के इसी में फंसे हैं, भोग विलास में फंसे हैं। पर यह भोग विलास हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ हमारा सत्कर्म ही साथ जाएगा। जितना हम यहाँ भगवत अर्थ कर्म कर ले, भगवान के निमित्त कर्म कर ले। इसीलिए गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन यह गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, दोनों के लिए कहा जा रहा है कि प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्य कार्य भयाभय बंधम मोक्षम चया व्यति बुद्धि सब पार्थ सात्विकी। चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, हर समय डरना चाहिए कि अभी तक भगवान नहीं मिले, अभी तक भगवान नहीं मिले। यह चिंतन बना रहना चाहिए। लेकिन इस ऐसा चिंतन हमारे मन में तभी आएगा जब हमारा आहार शुद्ध रहेगा, सात्विक आहार रहेगा, सोचाचार, तभी हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी, ऐसा निर्णय लेने में समर्थ हो पाएगी। तभी भक्ति, या भक्ति कब हो पाएगा, तभी हम भक्ति में बढ़ेंगे। लेकिन भक्ति कब हो पाएगा, भक्ति के 5 काट हैं। वो 5 काट कौन से हैं? वो 5 काट सबसे पहला है जाति विद्या महत्वम च रूपम यौवनम मेव च यत्नेन चरित त्याज्या पंचायते भक्ति कंटिका। यह 5 काट। पहला काट है जाति, जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इसके अतिरिक्त जितने नाम का टाइटल जो जाति पक्ष में फंसे रहते वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति क्या, वह भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी जो चलता है, तो जैसे आया है विष्णु पुराण में कि
ब्राह्मण जो है अगर वो अपने निमित्त कर्म से त्रिकाल गायत्री संध्या वंदन निमित्त मतलब अपना नियमानुसार चलता है तो उसके लिए कौन सा लोक है? प्रजापत्यम ब्राह्मणानाम स्मृतम स्थान क्रियावतान स्थान मैद्रकम क्षत्रियाणाम संग्रामे नुवर्षन्तिनाम। गांधारवम वैश्य के लिए कहा गया है, वैश्यम मारुतम स्वधर्मानुवर्तिनाम गांधर्व शूद्र जाति नाम परिचर्यानुवर्तिनाम। यानी कि जो ब्राह्मण अपने धर्म कर्म नियम से तो उसको प्रजापति लोक मिलेगा, जो क्षत्रिय वो अपने धर्म कर्म नियम से शास्त्र अनुसार आचरण कर रहा है तो उसको इंद्र लोक मिलेगा, और जो वैश्य अपना नियम धर्म से चल रहा है उसको वायु लोक मिलेगा, जो शूद्र अपना नियम से धर्म कर्म करेगा उसको अपना गंधर्व लोक मिलेगा। तो भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कहां से हुई? तो इसलिए पहले भक्ति करने से पहले ये 5 काट, पहला कौन सा? जात। अहम भूल दे कि ना ही मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, और किसका क्या हूं? तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, किशोरी जी मेरी है, मैं किशोरी जी का हूं। ऐसे उनसे संबंध जोड़ ले। भागवत में आया है उनसे कोई संबंध जोड़ ले, कामा क्रोधा, चाहे काम से, क्रोध से, भय से, मित्र से, कोई भी उनको संबंधी बना ले, उनको कोई भी संबंधी बना लेंगे तो उनका अहिर्निश याद होने लगेगा, चित्त में भगवान ही भगवान बैठ जाएंगे भैया। और जब ये हम भुला देंगे तो आगे हमारा मार्ग जो है जितने और कांटे ये नहीं चुभेंगे। सबसे बड़ा है वर्ण का जाति, यही कांटा जो है अहम भाव में कि मैं कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव में छिपा रहता है अहम, और यही मूल है, यही अहम ही बंधा है और अहम को ही मिटाना है, अहम को समर्पित कर देना है। अहम मिटता नहीं है, या तो अहम में इतना तदात्म हो जाओ कि अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाए। जैसे कोई घड़ी चल रही है उसका सेल निकाल दो तो जो सुई जहे की तहे ठप हो जाएगी। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग में ऐसा अहम को अपने में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अहम को लीन करो। और जब अहम को इतना प्रबल नहीं कर सकते तो अहम को इतना, अपने को इतना छोटा मान लो कि महाप्रभु करते, चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि त्रिणादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुता अमानी न मानी देना कीर्तनियम सदा हरि। अपने को इतना छोटा मान ले, इतना छोटा माने कि जो रास्ते में चलते समय जो खड़ पतवार दिखता है उससे भी छोटा माने। इसलिए हरिवंश महाप्रभु राधा सुधा निधि में कहे हैं, अहम क्वाहम तुच्छम प्राणी हो ग्राह कर्मा, मैं कितना तुच्छ अधम नीच हूं, इतना अपने को माने। जब ऐसे मानेंगे तब जाके ऐसा है ही, ऐसा है वर्ण व्यवस्था में, ऐसा है ही, कहीं कुछ नहीं, सब मिथ्या है। हमारे सेवक जी महाराज क्या कहते हैं? जाति विद्याम, पहले ही कह रहे हैं कि जाति कर्म धर्म, जाति कुल कर्म धर्म अविद्या हेतु नासी, यह जो है सब अविद्या है, झूठा है, मिथ्या है, केवल व्यवहार के लिए है। इसी को पद्म पुराण में आया है, चंडालो पि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्ति परायण विष्णु भक्ति विहीनस्तु दिविजो अपि स्वपचोवधम। काहे को घमंड करते हो भैया? अगर कोई चंडाल है तो वह भगवान के विष्णु की भक्ति करता है तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। अगर कोई ब्राह्मण भगवान की भक्ति से विहीन है तो वास्तव में वो चंडाल से भी गया गुजरा स्वपच अधम है। इसी को महाभारत में न शूद्रा भक्ता विप्रा भागवता स्मृता सर्ववर्ण सुते शूद्रा ये भक्ता जनार्दन। अगर कोई भक्त है भगवान की भक्ति करता तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, अगर कोई ब्राह्मण होकर भक्ति नहीं करता है तो वही वास्तव में शूद्र है। भागवत में इस बात को कहा गया, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिप्य जगम, मतलब जगह जगह यहाँ। इसलिए ये सब व्यवहार की बातें हैं। परमार्थ में भक्ति मार्ग में अगर ये अहम बना रहा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भगवत प्राप्ति ना, प्रेमा भक्ति तो बहुत दूर है, कोसों दूर है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। इसलिए देखो भैया, अब कोई भीख मांग रहा हो फुटपाथ पे 1-1 रुपया, इतने में कोई आए बोले ए तू यहाँ 1-1 रुपये के लिए भीख मांग रहा है, यह जो राज्य का राजा है वो तुम्हारे पिता है, तुम तो राजकुमार हो, यहाँ 1-1 रुपये के लिए मर रहे हो। तो वो बोला अच्छा, तो हाँ सच में चलो, लेकर गया
जैसे डीएनए टेस्ट कराया तो दोनों का, राजा का और उसका डीएनए मिल गया, पूरी संपत्ति का मालिक। उसी प्रकार हमारा और हरि का डीएनए एक है। ईश्वरंश जीवनाश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि, अविनाशी अविनाशी डीएनए मिल गया, सुखराशि सुखराशि डीएनए मिल गया। अब भगवान गीता में कहते हैं ममई वांसु जीव लोग जीव होता सनातन हो। इसलिए भैया सब भगवान ही हैं और वही इतने रूप धारण करके अपनी माया का विस्तार किए हैं। वेद भी कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यात् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भोजिता मागृधा कस्य स्वीधनम। उनके सिवा कोई नहीं है, वही है सब रूपों में। अगर ऐसी स्थिति आएगी कब? जब नाम जप हम करते रहेंगे और किसी सबसे पहला राग संत महापुरुषों से राग हो जाए। राग कब होगा? जब हम नित्य सत्संग सुनेंगे, नित्य सत्संग सुनते रहे, नाम जप करते हुए अवश्य राग होगा और हमें भगवत प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इसलिए अपने अहम को मिटा दे। और अहम कब मिटेगा? जब हम अपने आप को नीच दैन्य मानेंगे, छोटा मानेंगे, तब जाकर के हमारा अहम समर्पित होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।